जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में जो है हम लोग प्रपात और झील से जो है संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले। कुल जो है 22 MCQ प्रश्न लिए गए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग का ये टॉपिक चल रहा है प्रपात और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर बाकी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी विजिट करके जो है बाकी वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि डी जो है सही सुमेलित नहीं है कि जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ये कांची नदी पर है। ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ये जो है एक प्रकार से कहाँ पे है, तो झारखंड में है और झारखंड के बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पे, तो बूढ़ा नदी पर ही बूढ़ा घाघ प्रपात है। बाकी अगर हम बात करें तो जो हुंडरू प्रपात है ये सुवर्णरेखा नदी पे बिल्कुल ठीक है और ये झारखंड में है। बात करें हम चचाई प्रपात की तो ये मध्य प्रदेश में है और बीहड़ नदी पर ही बना हुआ है। और अगर हम बात करें धुआंधार प्रपात की तो ये जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा एक प्रकार से नदी के बना हुआ है। सेकंड की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से क्या है सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है जल प्रपात दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है, नदी दी गई है। तो मैच करने का अगर हम प्रयास करें तो जो यहाँ पे दूध सागर है ये जलप्रपात का नाम है। तो ये जो है एक प्रकार से कहाँ पर है, किस नदी पे, तो मांडवी पर। ठीक, हम बात करें डुमडुमा, डुमडुमा कहाँ पे है, तो ये जो है मचकुंड नदी पर है। हम गोकाक की बात करें, गोकाक, गोकाक जो है घाट प्रभावर बना हुआ है। और जो जोग की बात करते हैं तो जोग जो है एक प्रकार से शरावती नदी पर है। तो इस प्रकार से अगर हम राइट की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जो है आपको 4 आंसर मिले कि कौन से जलप्रपात कौन से नदी पर हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 3 है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग राइट आंसर कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, यानी कि कुंची कल जलप्रपात ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात करें इसके बारे में तो विश्व जलप्रपात डाटाबेस की जो है वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है नोहकाली कई जो कि मेघालय प्रपात है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जो जलप्रपात है कुंचिकल प्रदर्शित है। इसी के साथ जो है अगर बात करें विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है जो कि परीक्षा कराता है, इसमें जो है इसने अपने आप को मतलब राइट आंसर इसने जो है किसको माना है, तो कुचिकल जलप्रपात को ही माना है। तो आपको ध्यान रखना है। 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 455 मीटर जो है ये सही ऊंचाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर मानी गई थी और वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की अनुमानित जो ऊंचाई है 183 जो है मीटर ही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मानी गई है 455, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है तो अब माना जाता है कि वर्तमान में कि ये 183 मीटर ही है। ठीक है, 5 की बात करें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो राइट सी हो जाएगा कि जो जोग प्रपात है ये कृष्णा नदी पर है। ये क्या है, पूरी तरह से जो है गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें इसमें तो जो जोग प्रपात है ये शरावती नदी पर है। कहाँ पे है, शरावती नदी पे है, इसलिए क्या है कृष्णा यहाँ पे लिखा है, इसलिए क्या है गलत मिला मतलब मिलान हो जाएगा। बाकी बात करें हम शिव समुद्रम प्रपात की तो ये कावेरी नदी पर ही है। चुलिया प्रपात की बात करेंगे तो चंबल पर है और धुआंधार की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी पर है। 6 है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है।
तो ये जो है इंद्रावती नदी पर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जो है जगदपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। 7 है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गोवा में जो है स्थित है दूध सागर प्रपात। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्नगत दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है और यह जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा के निकट मांडवी नदी पर स्थित है, तो स्थिति भी ध्यान रखना है। 8 है कि बेम्बनाद झील है इस जो है राज्य में है, ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन के हिसाब से जो है बी हो जाएगा, यानी कि केरल में जो है स्थित है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो बेम्बनाद जो झील है केरल की सबसे जो है बड़ी झील है और यह जो है 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किमी जो है चौड़ी है। केरल की कोट्टायम अल्पपुच्छायों एर्नाकुलम जिले से जो है बेम्बनाद झील घिरी हुई है। 9 है, भारतवर्ष में खारे पानी की झील भारत में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बताना आपको। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा चिल्का जो झील है। ध्यान रखना है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 900 से 1165 वर्ग किलोमीटर है, इसके मध्य है और ये जो है परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांबर झील की बात करेंगे तो ये जो है राजस्थान में है। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो सांबर कहाँ पे है, तो ये जो है राजस्थान में है और देश की जो है सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। इसकी है तो खारे पानी की क्या है झील है अंतर्देशीय, परंतु यहाँ प्रश्न में जो है केवल झील का उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो चिल्का जो है झील हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम 10 की तो चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो बताना आपको कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी जो है सरकार तट पर स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट उत्तरी सरकार तट पर स्थित खारे पानी की लैंगून झील है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। बात करें हम 11 की तो निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं पुलिकट है, चिल्का है, कोलेरू है या कीली वैली है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इसके बारे में बात करें हम तो चिल्का झील जो है ये पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट की बात करें तो ये चिल्का झील के बाद यह देश की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लैंगून झील भी है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। कोलेरू की बात करें तो यह जो है मीठे पानी की झील है जो कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच अवस्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। बात करें हम कीली वैली के बारे में तो तमिलनाडु में स्थित कीलीवेली झील जो है पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सभी के बारे में जो है हमने यहाँ पे समझा प्रत्येक झील के बारे में। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लग रही होगी। 12 की बात करें तो भारत के किस राज्य में जो है फुलहर झील स्थित है? तो अगर फुलहर झील की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फुलहर झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है और यह जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटांडा के पास स्थित है। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि लोकटक और यहाँ पे है मेघालय। तो एक तरफ यहाँ पे झील दिया गया है और एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो इसमें बी ऑप्शन क्या है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अगर हम लोकटक की बात करते हैं तो ये जो है मणिपुर में है।
कहाँ पर है, मणिपुर में। अगर बाकी की बात करेंगे तो वेम्बनाड बिल्कुल केरल में ही है। डल झील कहाँ पे है, तो कश्मीर में, बिल्कुल ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और पुलिकट की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन जो लोकटक है ये मेघालय में नहीं है, मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। 14 की बात करें तो निम्न में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि जो कोलेरू है वो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये बिल्कुल क्या है, सही सुमेलित है। ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। बात करें हम लोनार झील के बारे में, तो ये महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है। नक्की झील के बारे में बात करेंगे तो नक्की झील जो है राजस्थान में है, गुजरात में बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे है, फिर से बता देते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। लोनार झील महाराष्ट्र में होगा, नक्की झील जो है राजस्थान में। और अगर कोलेरू की बात करेंगे तो ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश में ही है। और अगर पुलिकट की बात करते हैं तो ये झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा और सही ऑप्शन होगा हमारा। 15 है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। तो असम में यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा चपनाला झील, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। असम की झीलों में जो है चंदुबी झील है, चपनाला झील है, हाफलॉन्ग झील आदि प्रमुख हैं। ये सब कहाँ पे हैं, तो असम में है। 16 है, निम्नलिखित में से किसको जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील जो है कहा जाता है रूपकुंड झील को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। और यह जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। कैसा है, तो हिम झील है, ध्यान रखना है। 17 है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जो है जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, फुलहर है, कलेरू झील है, अंचाल झील है या हमीरसर झील है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अंचार झील। बात करें इसके बारे में तो जो ध्यान रखिएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। हमीरस झील की बात करेंगे तो गुजरात में है। और फुलहर झील की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में। और जबकि आंचल झील की बात करते हैं तो ये श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 18 है, यहाँ पे सुमेलित करना, एक तरफ झीलें दी गई हैं और एक तरफ जो है उनकी स्थिति दी गई है। तो यहाँ पे मैच करने का प्रयास किया जाए। अगर हम झील बात करेंगे अष्टमुंडी के बारे में, तो अष्टमुंडी जो है केरल में है, सेकंड से मैच कर लेंगे। पुलिकट की यहाँ पे बात करेंगे, पुलिकट हमने कई बार पढ़ चुका है कि ये जो है तमिलनाडु, और एक साथ ही जो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई है, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड होगा, क्या होगा बता देते हैं। तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कहाँ पे है, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में। बहुत पहले हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, ध्यान रखिएगा। रूपकुंड की बात करेंगे, रूपकुंड अभी हमने पढ़ा कि ये रूपकुंड कहाँ पे है, तो ये जो है उत्तराखंड में है। और अगर हम सूरज कुंड की बात करेंगे तो ये जो है हरियाणा में है। और यहाँ पे अगर राइट आंसर हम लगाते हैं तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। तो घेपन जो है कहाँ पर है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। 20 नंबर, यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है, मैच करने हैं यहाँ पे हम। तो झील और उसकी स्थिति यहाँ पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे साला झील के बारे में, तो जो साला झील है ये किस जो है जगह पे है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट में मैच कर देंगे। हम बात करें बड़खल झील के बारे में, तो ये जो है फरीदाबाद में है, एक मिनट, यानी कि हरियाणा। ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा। फरीदाबाद कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। और अगर हम बात करें लोकटक झील के बारे में, तो लोकटक मणिपुर में है। और अगर हम कालीवेली झील की बात करते हैं तो ये जो है तमिलनाडु के जो है विलुपुरम जिले में है। तमिलनाडु के कहाँ पे है, तो विलुपुर जिले में। यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने मैच करना था। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जो है राइट हो रहा है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, 1 2 3 4। 21 है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन दिए गए हैं, कोलेरू है, बूलर है, यहाँ पे जो है नल सरोवर है या सांबर है। तो राइट यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि बूलर। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बूलर झील मानी जाती है। और यह जल के जो है आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
झील होगी, लेकिन इस प्रश्न का अगर हम बात करें, इस प्रश्न का उत्तर जल के आयतन की दृष्टि से दिया गया है, तो इसलिए क्या होगा, बूलर राइट हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात की जा रही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात में क्या है, गर्म झरने की बात हो रही है, तो नारायणी जो है एक प्रकार से ये क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो देखिए, भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम बात करेंगे, तो गुजरात में स्थित प्रमुख अगर गर्म झरने की बात करेंगे, जो इस प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन से झरने हैं, तो एक तो है चबसार, कैम्बे वेल्स, गोधा हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मक्तापुर, वरहा, मीरपुर, उनाई, तुआ, तुलसी श्याम और सवरकुंडल, लसुंदरा, लालपुर। इसके साथ ही जो ढोलेरा, नराड़ी मंदिर के निकट जो है गर्म झरने स्थल गुजरात में नहीं है। यानी ऐसा कोई जो है झरना नहीं है नराड़ी मंदिर के निकट, गर्म झरना जो है स्थल गुजरात में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नाम बताए गए वहाँ पे कहीं भी इसका नाम नहीं आया है। तो अगर हम बात करें, मणिकर हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। मणिकर कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम ताप्ता पानी की बात करेंगे तो ये जो है उड़ीसा में है, बिल्कुल। और अगर हम बात करें वज्रसेवरी यानी कि ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। बाकी डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है टॉप 22 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि संबंधित से किससे, तो एक प्रकार से झरने और प्रपात से। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं और रेगुलर जो है इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि क्या आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।